पार्टी की केंद्र सरकार तानाशाही से, बेईमानी से, गुंडागर्दी से एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं बनने दे रही। ये दूसरी बार रहा जब सदन को चलने नहीं दिया गया, वहां पर जो वोटिंग थी उसको पूरा नहीं होने दिया। किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी है वो लगातार हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का डर सामने आ रहा है। वो तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी डर रही है, मगर शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी और नई पार्टी से डर गई है कि आम आदमी पार्टी के अंदर उनके पार्षद जाने वाले हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने दे रही, क्योंकि डर भारतीय जनता पार्टी को है कि उनके पार्षद अपनी पार्टी से नाराज होके कहीं आम आदमी पार्टी में ना आ जाए। बिल्कुल, आज बीजेपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनके तरफ से भी लिखा गया है उनके पोस्टर में कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव होने नहीं दे रही। देखिए, ये तो सारे देश ने देखा है, कल के वीडियो सबके पास हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दादागिरी की, गुंडागर्दी की, नारेबाजी की, और वो अकेले नारेबाजी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के पार्षद तो आराम से बैठे थे और उन्हीं की प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने हाउस को भंग कर दिया। उनके तो सांसद भी नहीं आए थे हाउस में। मैं पूछना चाहता हूं, गौतम गंभीर कहां थे? एक एक वोट की लड़ाई है, गौतम गंभीर नहीं थे, मनोज तिवारी नहीं थे, हंसराज हंस नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले से तय था कि आज जो था चुनाव नहीं होना था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे। पूरा षड्यंत्र है और मुझे लगता है कल सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ एक्सपोज होगा। सारे सबूत हम कोर्ट के सामने रखेंगे। आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे, बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि मेयर बने, उनको डर है कि कोई उनके बराबर में खड़ा ना हो जाए। मेयर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आम आदमी पार्टी का बनेगा। उनकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बार बार हाउस भंग कर रही है। उनकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उल्टी उल्टी बातें हाउस के अंदर कह रही है, उसके बावजूद भी आम आदमी के पार्षद नहीं भड़क रहे। अब तो वो डेस्परेट हो गए हैं। ये पूरी दिल्ली को दिख रहा है कि अपनी बेरोजगारी से बचने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई बेरोजगार हो जाएगी, जो पैसे की कमाई होती थी वो बंद हो जाएगी। इस डर से जो है ये चुनाव नहीं हो रहे। हमारे साथ बात कर रहे थे सौरभ भारद्वाज, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये नहीं चाहती है कि मेयर का चुनाव पूरा हो और मेयर चुना जाए। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।
Well, protests and counter-protests seem to be taking place in Delhi. This, of course, is over the issue of the election of the mayor. Do remember that it was the third consecutive time that the mayor had to be elected in the MCD house, but that did not take place. So the municipal house, in fact, failed to elect the mayor for the third time in a month after a ruckus erupted over the nominated members being allowed to vote in the election to the post. Now, the Aam Aadmi Party, of course, has threatened to go to court over it, and the BJP has hit the streets in protest. We have seen also the first two sessions of the municipal house that were held, I think, on the 24th of January, and one before that were also adjourned by the presiding officer without electing a mayor. Following the ruckus and the acrimonious exchanges that we have seen taking place between the members of the BJP and the Aam Aadmi Party. So that ruckus, in a sense, now taking place outside with protests happening. Let's go across to Anuj to understand what happened today. Anuj, of course, yesterday was a very acrimonious exchange that we saw between the BJP and the Aam Aadmi Party. Today, of course, protesters hitting the streets. Well, exactly. This is the attack and the counter-attack what we are seeing in the national capital. It is BJP who is protesting against Aam Aadmi Party, and that's something what... At this point in time, the BJP Karyakartas has hit the ground and they are protesting against the Aam Aadmi Party, and they are blaming Aam Aadmi Party that this is because of Aam Aadmi Party why the elections are not happening, rather the mayor elections are not happening. We have seen the ruckus yesterday also. It was the third time when mayor election was to happen, but we have seen what has happened in the civic center, what has happened in the house. So the elections did not happen and the house was adjourned. And finally, the Bharatiya Janata Party Karyakartas are on the street. They are protesting at the ITO office of the Aam Aadmi Party. They are saying that this is Aam Aadmi Party who did not want to election to happen, and that's something what we are seeing at this point in time. On the other hand, let me tell you that Aam Aadmi Party, vice versa, is blaming the same. This is attack and the counter attack what we are seeing. So Aam Aadmi Party, on the other hand, is also all set to do the protest against BJP, whereas BJP is protesting Aam Aadmi Party. And that's something, the kind of uproar which was witnessed in the house also. So this is happening on the streets of the national capital. This is to see the matter has already reached the top court, that's the Supreme Court. We will see what exactly is going to come out from there. But on the other hand, these are the Karyakartas of both the parties who are protesting each other and blaming each other. There is a blame game which is happening. We have seen yesterday also this was press conference, and after that the attack, counter attack press conference which was happened. This was Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party attack and the counter attack what we are seeing at this point in time. We are reporting live on the story from the ground. Keep watching Republic TV. We will be right back after a short break. Stay tuned.